करंट न्यूज़ में ये है कि अभी अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज़ किया गया है 2021 का। ठीक है, जिस इंडेक्स में ये बताया गया है, ये एक तरह का रिपोर्ट होता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फ़िलहाल देखो, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इंडिया जो है वो दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ के बारे में ये रिपोर्ट लाई गई है, जैसे 180 देशों के बारे में ये रिपोर्ट आई है। ठीक है, ये इस इंडेक्स में 180 देशों के बारे में सर्वे किया गया है। उसके बाद ये रिपोर्ट निकाला गया है, जिसमें कि 180 में से कई ऐसे देश हैं जो कि वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस कंट्रीज़ में से माने जाते हैं जर्नलिस्ट्स के लिए। जर्नलिस्ट कौन होते हैं? पत्रकार। ठीक है, पत्रकार हिंदी में बोलते हैं जर्नलिस्ट को। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इंडिया भी उन्हीं देशों में शामिल है जो कि पत्रकारों के लिए काफ़ी खतरे वाले देश माने जाते हैं। तो देखो, ये तो हो गई करंट न्यूज़ की बात कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 पब्लिश हुआ है। ठीक है, लेकिन इसको पब्लिश करता कौन है? कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इस रिपोर्ट को या इस इंडेक्स को किसने लॉन्च किया या किसने पब्लिश किया या कौन इसको निकालता है, कौन रिलीज़ करता है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिलीज़ करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, आप सोच रहे हो कि क्या है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये एक एनजीओ है। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को हर साल रिलीज़ करती है बहुत सारी कंट्रीज़ का सर्वे करने के बाद। और ये जो रिपोर्ट है, इसमें ये रहता है कि किस देश में जर्नलिस्ट लोगों को खतरा है या किस देश में पत्रकारों को कितना अधिकार है। अगर कुछ चीज़ गलत हो रही है देश में, तो पत्रकार लोग उसमें कितना खुल के अपनी बात को रख सकते हैं, कितना ज़्यादा उस पर रिपोर्टिंग कर सकते हैं, कितना उनको दबाया जाता है सरकार के द्वारा, या जो भी कुछ चीज़ें हैं जर्नलिज़्म और जर्नलिस्ट को लेकर, उस बारे में इस रिपोर्ट में दिया जाता है। और इसी बेसिस पर अलग अलग कंट्रीज़ की रैंकिंग की जाती है। जिस कंट्री में पत्रकारों की स्थिति बहुत अच्छी है, जर्नलिज़्म बहुत अच्छी तरीके से होता है, जिसमें पत्रकारों को बहुत अच्छी छूट मिली हुई है, उन देशों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक्स में रखा जाता है। और जिनकी स्थिति बहुत ही ख़राब है वो आखिरी में रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सर्वे हुआ है ये फ़िलहाल 180 देशों का हुआ है, जिनमें से आपको सुन के ताज्जुब होगा कि इंडिया की रैंकिंग बहुत ही ख़राब है। पिछली साल 2020 में भी इंडिया की रैंकिंग 142 ही थी, और इस साल भी इंडिया की रैंकिंग 180 देशों में से 142 नंबर पर है। ठीक है, मतलब स्थिति सोचो यहाँ जर्नलिस्ट लोगों की कितनी ख़राब है। ठीक है, ऐसा क्यों है? इस इंडेक्स का जो रिपोर्ट आया है जिसमें इंडिया की रैंकिंग इतनी ख़राब दिखाई गई है, इससे तो यही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, उनको लिबर्टी बिल्कुल भी नहीं दी गई है, उनको बिल्कुल भी छूट नहीं दी गई है। ठीक है, वो लोग खुल के अपनी बात नहीं रख सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम में रहते हैं वो लोग। जब अपनी जॉब करने जाते हैं तो उन्हें बहुत ही सोच समझ के अपनी जॉब करनी पड़ती है, रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि कई बार इंडिया में ऐसा भी हो चुका है कि कई सारे बड़े केसेस को हैंडल करने के चक्कर में, रिपोर्टिंग करने के चक्कर में, खुल के बातों को रखने के चक्कर में मीडिया के सामने रिपोर्टर्स की मर्डर भी हो चुके हैं। ठीक है, जिनके बारे में वो, मान लो क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कोई रिपोर्टर क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा है और किसी बड़े क्रिमिनल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो वो बड़ा क्रिमिनल क्या चाहेगा कि उसका क्राइम सबके सामने आए? नहीं ना। तो वो लोग कई बार जर्नलिस्ट का मर्डर करवा देते हैं, जो लोग इस केस को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया में पिछली साल ही 3-4 जर्नलिस्ट का मर्डर हो चुका है। तो इसीलिए इंडिया को भी ब्राज़ील और रशिया के साथ बैड कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल हो गया है, और कहा जा रहा है कि इंडिया भी मोस्ट डेंजरस कंट्रीज़ फॉर जर्नलिस्ट के कैटेगरी में आता है। और देखो, इस इंडेक्स की रैंकिंग में टॉप किसने किया है भाई? अब सबको ही अंदाज़ा हो गया होगा कि जो हर साल हर एक रैंकिंग में टॉप करते हैं जो 3 देश, उनमें से ही एक देश ने टॉप किया है। फर्स्ट रैंक में है नॉर्वे, सेकंड में है फिनलैंड और थर्ड में है डेनमार्क। ये तीनों कंट्रीज़ वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स देख लो या कोई भी इंडेक्स देख लो, सब में इनकी रैंकिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसी ही रहती है। आगे पीछे थोड़ी सी होती है, बट तीनों की रैंकिंग टॉप 10 में रहती ही है। ठीक है, तो ये तो हो गई टॉप 3 कंट्रीज़ की बात। अब अगर बात करूँ बॉटम कंट्री की, तो सबसे नीचे सबसे ख़राब रैंकिंग है एरिट्रिया की। एरिट्रिया एक देश है। ठीक है, इसकी रैंकिंग इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में सबसे ख़राब है। ठीक है, बॉटम रैंकिंग है। अब हम लोगों ने पूरी दुनिया की बात कर ली, ये भी मैंने आपको बता दिया कि इंडिया की जो रैंकिंग है वो ब्राज़ील और रशिया की तरह बहुत ही ख़राब है। ब्राज़ील और रशिया में भी ना जर्नलिस्ट और रिपोर्टर लोगों को बहुत ही कम लिबर्टी दी जाती है, बहुत ही
कम छूट दी जाती है, ठीक है। वहाँ पर भी रिपोर्टर लोग, जर्नलिस्ट लोग खुल करके किसी भी केस के बारे में बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकते, ठीक है। वहाँ पर भी सरकार थोड़ा सा दबाती है, उनको दबा के रखती है, इसलिए उनकी रैंकिंग थोड़ी ख़राब है, ठीक है। तो अब एशिया की बात करते हैं, वर्ल्ड की तो बात कर ली, अब हमारे एशिया की बात करते हैं। हमारे इंडिया के अगल बगल की जो कंट्रीज़ हैं उनकी बात करते हैं कि उनकी क्या रैंकिंग है, ठीक है। तो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ, देखो इंडिया की जो रैंकिंग है वो तो पिछले साल भी 142 थी, मैंने पहले भी बताया, और इस साल भी 142 ही है। लेकिन हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, इंडिया के आसपास के जो देश हैं, जैसे कि नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनकी रैंकिंग में बहुत ज़्यादा अंतर है। जैसे कि देखो नेपाल की रैंकिंग इंडिया से भी अच्छी है, यानी कि नेपाल के जो जर्नलिस्ट हैं और नेपाल में जो जर्नलिज़्म होता है वो इंडिया से काफ़ी अच्छे लेवल पे होता है, अच्छे लेवल पे, यानी कि वहाँ पर जर्नलिस्ट लोगों को किसी से कोई ख़तरा नहीं है, ऐसा इस इंडेक्स में लिखा है, ठीक है। और फिर देखो नेक्स्ट है श्रीलंका। श्रीलंका की रैंकिंग देखो 127 है, 180 कंट्रीज़ में से 127, बहुत अच्छी रैंकिंग नहीं है, बिल्कुल भी बहुत अच्छी रैंकिंग नहीं है, बट हाँ इंडिया से बेटर है। म्यांमार की रैंकिंग 140, पाकिस्तान की रैंकिंग 145, ठीक है, और बांग्लादेश की रैंकिंग 152 है। बांग्लादेश की जो हालत है और पाकिस्तान की जो हालत है वो इस इंडेक्स में इंडिया से काफ़ी ख़राब है, ठीक है ना। तो देखो ये तो थी आज के लेक्चर की बात, हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है इस रिपोर्ट में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, किसने इसको रिलीज़ किया, कौन पब्लिश करता है, ठीक है। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के बारे में भी मैंने आपको बताया, इसका जो हेड क्वार्टर है वो पेरिस में है, ठीक है। ये भी थोड़ा ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो गलत नहीं करके आना, ठीक है। तो देखो सभी एग्ज़ाम्स के लिए जितने भी इंडेक्सेस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन में पूछ लेता है, यूपीएससी हो, पीएससी हो, एसएससी हो, ये भी पूछ सकता है कि इस रिपोर्ट को पब्लिश किसने किया, इस इंडेक्स को पब्लिश किसने किया, या फिर इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है। इसीलिए मैंने इतने डिटेल में आपको बता दिया था कि कोई भी सवाल आए वो आपसे इस बारे में, तो अगर इस टॉपिक के बारे में कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आपसे ना छूटे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।